जय श्री राधे। अभी सूर्य ग्रह धनु राशि के मूला नक्षत्र में प्रवेश किए हैं और ये 28 दिसंबर तक रहेंगे। फिर मंगल 2 तारीख से मूला नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 13 जनवरी तक रहेंगे। तो एक साधारण सा उपाय बताने का कोशिश करते हैं कि मूला नक्षत्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको कहा जाता है मूल जड़। कोई भी वृक्ष है तो उसका जड़। तो एक आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए इस समय जितना मूल टाइप का अगर सब्जियां फल खाते हैं, आपके मूला नक्षत्र के खासकर फिजिकल प्रॉब्लम जो होने वाले हैं उससे बहुत राहत मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मूला नक्षत्र का जो उत्पत्ति हुआ है मूली शब्द से आया है, वो भी जड़ में है। अब मूली में इतना गुण है, लीवर से लेकर किडनी से लेकर हार्ट से लेकर कई तरह के बीमारियों को आपको ठीक करने का। तो इसमें 3-4 तरह का उपाय बताएंगे। 13 जनवरी तक आप उसको कोई न कोई रूप में आप लीजिए, मूला लीजिए, मूल लीजिए। दूसरा पानी फल जिसको सिंघाड़ा बोलते हैं, केतु अग्नि का कारक है और वो पानी का कारक है, पर वो भी मूल है, उसमें भी जड़ है। वो आपके सेहत के लिए जबरदस्त, जो भी एक किन्हीं को हार्ट का है, लीवर का है, तरह तरह के परेशानियां है, इन्फेक्शन है, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। जिस दिन सूर्य 15 तारीख को धनु राशि में प्रवेश किए उसके एक दिन पहले पटने के पेपर में कई अस्पताल में ब्रेन स्ट्रोक की बात हुई है, लोग पूरा बिहार से। तो उसका इफेक्ट प्रारंभ से ही, पहले से ही दिखाई पड़ने लगता है। अब पहले से अगर मैं तैयारी भी करके चलूंगा तो वो उसका इफेक्ट नहीं होगा या नाम मात्र का होगा। तो अपने जो भी आपके घर में माँ पिताजी हैं, स्वयं आप हैं, तो 13 जनवरी तक ये हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, आग से रिलेटेड, विस्फोट से रिलेटेड, ऐसा नहीं कोई बहुत जगह लोग जानबूझ कर करेंगे, कुछ गलतियां हो जाएगी, उसका प्रभाव हम लोग पर पड़ेगा। तो शारीरिक परेशानियां हो उसका उपाय तो आप मूला नक्षत्र का पूजा कीजिए। एक जरूर मूला नक्षत्र का पूजा करवा भी लीजिए। और एक और चीज, किसी चीज का हम कहेंगे जड़ी जिसको है उसको बांध के रखिए। अनंत मूल का जड़ी है उसको बांध के रखिए, दायां हाथ में या गला में उसको, क्योंकि मूला नक्षत्र में इस ढंग का प्रॉब्लम दूर करने के लिए ये सब सलाहें, आयुर्वेदिक सलाह बहुत काम का होगा। आग से बचने के लिए जो भी, इसलिए केतु का मंत्र जाप करने के लिए सलाह देंगे, मूला नक्षत्र का शांति करने की बात करेंगे। इस समय जितने भी आपके बिजली के वायरिंग हैं या किचन में जो भी गैस का पाइपें हैं, या अगर गांव में अगर कोई सुन रहे हो तो अलगाव लगाते हैं, एकदम केयरफुली 13 जनवरी तक। एक्सीडेंट है
ये सब भी बात बता रहा है, कहाँ पर चोट लग गया, गिर गए। इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत है। और खासकर जिसके हॉरोस्कोप में केतु का दशा चल रहे हैं तो उसको इसका इफेक्ट तुरंत दिखाई पड़ेगा। फिर कहना चाह रहे हैं कि इस समय जो कि मूला नक्षत्र का जो राशि है धनु है, इस समय अपने घर में श्री रामचंद्र जी की मूर्ति हो, फोटो हो रखी, जरूर उनको दर्शन कीजिए जिसमें वो धनुष रखे हुए हो अपने पास में। अब फिर बार बार बोलेंगे करंट हो, अग्नि हो, ये सबसे बहुत बचने की बात है। और ओल्ड एज वाले को ब्रेन स्ट्रोक की बात है। और ये सिर्फ हमारे बगल अगल की बात नहीं है। अगर आपके परिवार कुछ बड़े बड़े शहर में रह रहे हैं या कभी टेलीविजन या अखबार उलट के देखेंगे तो आपको न्यूज आ जाएगा। इतना बृहद पैमाने पर देखा नहीं गया है, अभी देखा जा रहा है। पहले भी आते रहा है, ये बात नहीं कहेंगे, पर अभी जो प्रेजेंट का बात बोल रहे हैं ये कुछ समय के पहला इसका इफेक्ट है। उसका और कारण है कि अभी केतु चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा का स्वामी भी जो है वो मंगल है। तो एक तरह से बात नहीं हुई है। अगर हम मूला नक्षत्र का बात बोल रहे हैं तो मूला का स्वामी केतु है और अभी केतु जो चल रहे हैं वो मंगल के नक्षत्र में। तो इस ढंग का जो बॉन्डिंग है, कॉम्बिनेशन है, वो इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ है, आग से जुड़ा हुआ है, विस्फोट से जुड़ा हुआ है। और मुझे समझ में आता है सब इंडिविजुअल है, कोई देश विदेश एक दूसरे पर अटैक कर दिया, इस चीज को नहीं दिखाई पड़ रहा है। और प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। तो हम 3 तरह से उपाय सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो बचने के लिए सबको क्रॉस चेक कीजिए, अपने घर में जितने भी गैस हैं, बत्ती हैं। सेकंड में केतु का मंत्र का जाप कीजिए, मूला नक्षत्र की शांति करवाइए और 13 जनवरी तक। फिर जितने भी जड़ी बूटी से लेकर जड़ से संबंधित सब्जियां हैं वो खाइए। सलगम है, ये सबको, प्याज है, ये सब का उपयोग करना चाहिए। ये आपको बहुत लाभकारी देगा। साथ साथ इस समय लाल रंग को अवॉइड करना चाहिए। और इस समय सफेद चंदन का टीका अवश्य लगाइए। और बहुत तरह के उपाय कर सकते हैं, तो 2-4 और उपाय बताने का कोशिश कर रहे हैं। केतु के समय में या मूला के समय में जो कि उसका स्वामी केतु हो जाते हैं, बिल्ली का उत्पात ज्यादा होगा। तो घर के बाहर आप उसके लिए एक कम से कम 13 जनवरी तक दूध देने का कोशिश कीजिए, उसको पिलाने का कोशिश कीजिए। कैटसाई है तो उसको हाथ में रख कर जो मन में अगर कुछ परेशानियां हो रही है उसको सोचते हुए गंगा में प्रभावित कर दीजिए। इसको जरा सीरियस लेने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन मैं कर रहा था, पर जब कुछ कुछ फीडबैक मिलने लगता है तो जरूर उसको मैं चाहता हूँ कि और लोग भी जिनसे बच सकते हैं, क्योंकि जानकारी मिल जाएगा और कुछ न कुछ आप उसका काउंटर इलाज कर दीजिएगा, बहुत प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। जानकारी होनी चाहिए। और फिर बताना चाहेंगे कि जितना अवॉइडिंग किसी ढंग का रिस्क वाला काम के लिए नहीं करें। हाँ, ओल्ड एज वाले एकदम
फिक्स कर लीजिए कि अपना बीपी ये सब मॉनिटर करते रहें। बहुत केतु में इन्फेक्शन भी होने की बात होता है, वैसा भी खाना पीना मत खाइए कि आपको उसका इन्फेक्शन की बात हो। बहुत नॉनवेज खा लिए, बहुत मसाले वाले चीज़ खा लिए, इससे आपको बचना पड़ेगा। अब बहुत हद तक आप करके देखिए ना, ऐसा आपको लगेगा कि नैरो एस्केप हम बहुत जगह कर रहे हैं, हमको बहुत फायदा हुआ। देखिए, जो हमारे सौरमंडल में जो चेंज ग्रहों का होता है, जो पीड़ित लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उस पर अटैक डायरेक्ट करता है। दशा गड़बड़ चल रहा है, गोचर भी गड़बड़ हो गया, तुरंत गोचर से चीज को पलटा नहीं जा सकता। मैं जिसका समय गड़बड़ चल रहा है उसमें गोचर भी अगर गड़बड़ हो गया तो निश्चित रूप से उसका इफेक्ट नेगेटिव होगा। तो सबका हॉरोस्कोप तो देख के ही बताया जा सकता है ना, कॉमन चीज तो समझ में आ जाता है सबका। इसको आप सीरियस लीजिए। जय श्री राम।